और देखो लाभ हानि तो पढ़ चुके हो सभी विद्यार्थी, है ना। अगर तुम कोई भी सामान कम दाम में खरीदोगे और अधिक दाम में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। ये सभी विद्यार्थी को पता है। कम में खरीदोगे अधिक में बेचोगे तब तो लाभ है ना, लाभ होगा, प्रॉफिट। अधिक में खरीदो और कम में बेच दो तब हानि हो जाएगा, लॉस। यहाँ तक पता है सभी बच्चा को। अब जैसे मान के चलो कोई सामान हम 50 में खरीदे तो सीपी की एसपी, सीपी है ना, और बेच दिए 70 में तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। धीरे धीरे बोलना है, लाभ होगा। ठीक है। कै रुपया के लाभ होगा? तो अब अगर हम पूछेंगे प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में 1, 100 में 1 प्रतिशत में पाया गया है। तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? कै प्रतिशत के लाभ या हानि होगा? तो 20, पहले समझ लो, प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो, लाभ रहेगा ऊपर या हानि रहेगा तो हानि रहेगा। यहीं पर लिख दे रहे हैं छोटा सा हानि। हानि रहेगा तो हानि लिखोगे। अब दोनों के बाटा में सीपी रहेगा, गुना में 100। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का सूत्र हो गया, लाभ रहेगा तो लाभ लिखोगे, हानि रहेगा तो हानि लिखोगे। अब बाटा में सीपी, हमेशा सीपी ही रहेगा, क्योंकि खरीदोगे तभी तो लाभ या हानि पता चलेगा कि कितना में खरीद के लाए हैं। 10 में खरीद के लाए तो 12 में बेचेंगे तो लाभ, 8 में बेचेंगे तो हानि। तो कैसे पता चला है? 10 क्रय मूल्य पर पता चल रहा है हमको। अब क्रय मूल्य नहीं रहेगा, अब 12 में बेचा, 8 में बेचा, लाभ की हानि पता चल रहा है। पहले खरीद रेट पता होना चाहिए ना कि खरीदे कितना में हो। तो इसीलिए हम लोग सीपी हमेशा नीचे रखेंगे, चाहे लाभ हो या चाहे हानि हो। तो बोलो इसमें 20 का लाभ हो रहा है तो लाभ, सीपी कितना है? 50 गुने 100, तो 50 दूना 100। अब 20 को 2 से गुना करोगे, 20 दूना 40 प्रतिशत का हो गया लाभ। तो लिखेंगे 40% लाभ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम आज पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 57 और यह सूत्र याद रखोगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का। 57 तो क्वेश्चन करा, एक व्यापारी 1200 रुपया में एक वस्तु खरीद कर 1500 रुपया में बेचता। कितना में खरीदा है? तो खरीदा को कहाँ से लिखोगे? सीपी, सीपी 1200 और बेचा कितना में? 1500 में। तो बोलो यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा? धीरे धीरे बोलना है, लाभ होगा। कितना के लाभ हुआ? 300 का, 3 रुपया के ना। 1200 में खरीदा, 1500 में बेचा। तो पूछा है कि बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ, तो लाभ तो 300 और सीपी कितना? 1200 गुने 100। 2020, 3 चौका 4 से 25 चौका 100, यानी 25% का क्या हुआ? लाभ। तीर ऊपर में जा रहा है तो लाभ और नीचे में आएगा तो हानि। तो बोलो कै प्रतिशत के लाभ हुआ? आसान है ना। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना। अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर। 500 में खरीदी गई कोई वस्तु, कितना में खरीदी गई है? तो 500 सीपी की एसपी,
तो सीपी हो गया 500। खरीदी गई वस्तु 450 में बेचा गया। कितना में बेचा गया? 450। तो बोलो लाभ की हानि? क्योंकि 500 में तुम खरीद के लाए और 450 में बेच रहे हो, ये तो 100% हानि होने वाला है। कितना के हानि होगा? अब पूछा है कि बताइए प्रतिशत हानि क्या होगा, तो प्रतिशत हानि निकालना है। प्रतिशत हानि तो लिखोगे हानि बटा 100, सॉरी 100 करे, तुम लोग भी 100 करे। हानि बटा 500, सीपी रहेगा ना 500 गुने 100, 2020 अब 5 से 15 तो 10% का हुआ? हानि हुआ। अच्छा है ना क्वेश्चन? बिल्कुल ही आसान है। लाभ और हानि देख लेना है और उसके बाद प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत के नीचे निकालना हो तो हमेशा क्या लिखोगे? सीपी। बात नहीं करो। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, यहाँ नीचे हमेशा सीपी रहेगा। प्रतिशत लाभ निकालना हो तो भी नीचे सीपी, प्रतिशत हानि निकालना हो तो भी नीचे सीपी। हाई बट्टा में सीपी। देखो 500 है, 450 तो तुम्हारा एसपी दिया है। क्लियर है? आगे देखो। तीन नंबर क्वेश्चन। 2145 रुपया में बेचने पर 2145 रुपया बेचने पर, तो बेचने पर कह रहा था एसपी कितना हो गया? 2145। तो लाभ 195 रुपया का हुआ। तो चलो लाभ हुआ 195 का लाभ, तो लाभ हो गया 195 का। तो पूछ रहा है कि सीपी भी निकालिए, क्या होगा, और प्रतिशत लाभ भी निकालिए, क्या होगा। दोनों पूछ रहा है। लाभ सीपी का होगा और प्रतिशत लाभ का होगा। तो इसको एक छोटा सा क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। मान के चलो कि यह पेन है मार्कर, इसको हम अगर 30 रुपया में बेच रहे हैं ना, कितने रुपये में बेच रहे हैं? तो हमको लाभ हो रहा है 10 रुपये का। लाभ हुआ 10। अभी आज है ये हमसे ये मार्कर खरीदा, हम बोले कि हम 30 रुपये में बेचेंगे, तो 30 रुपये में इसको बेच दिए, तो हमको कै रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपये का। तब कितना में खरीद के लाए होंगे? 30 में बेचे ना, तो 10 के लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 30 में बेच रहे हैं, 30 में, तो हमको 10 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हो रहा है? तो 10 रुपये का लाभ हुआ, यानी हम 20 में खरीदे होंगे, है ना। तो कभी भी सीपी निकालना हो तो लिखेंगे एसपी माइनस लाभ, एसपी माइनस लाभ। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रतिशत सीपी निकालने के लिए कहा है, सीपी तो निकालने पड़ेगा। कारण क्योंकि लाभ पूछा है, तो लाभ निकालने के लिए तो 195 अब बटा में सीपी लिखोगे ना, और सीपी दिया ही नहीं है तो घटा लो। 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5, 10 में से 1 गया 9, 1950 क्या हो गया? सीपी। तो सीपी लिखेंगे 1950, तो 1950। अब प्रतिशत पूछा है तो गुना, 1 शून्य से 1 शून्य गया,
195 से 195 तो कितना बचा 10%। तो हमको 10% का हुआ। आसान है ना। पहले क्या निकालना था सीपी और सीपी निकालना एसपी माइनस। ठीक है, क्वेश्चन बनाओगे बार बार ना तो याद रहेगा। अगला देखो, एक फल विक्रेता, मिटा दो इसको। 5 नंबर नहीं 4 नंबर देखो। एक फल विक्रेता एक टोकरी आम 150 रुपया में खरीदा। एक टोकरी कितना में खरीदा है 150 में खरीदा है। 150 में खरीदा है। अभी आम के मौसम आ रहा है तो एक टोकरी आम खरीदा कितना में 150 में खरीद कर ले गया। कुछ आम सड़ जाने के बाद आम को 120 में बेच दिया। अब 150 में खरीद के ले गए, अपने घर रखा होगा वो व्यापारी फल विक्रेता। देखते हो मार्केट में जाता तो फल 2-4 दिन रख के बेचता है सब ना। तो 150 में खरीद के ले गया तो उसमें से कुछ आम सड़ गया कुछ। तो अब बोलो 150 में बेचाएगा, कोई सड़ल आम खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो बेच रहा है 120 में। तो बोलो उसको लाभ हुआ कि हानि। कै रुपया के 30 रुपया के हानि हुआ। खड़ा हो जाओ। तो प्रतिशत हानि पूछा है। क्या पूछा है प्रतिशत हानि। तो जरा बताओ क्या लिखोगे, जोर से बोलो। 300 कहाँ से आ गया 300 का दे दो, हम लगा देगा 30 बटा 100। नीचे क्या रहता है सीपी। तो 30 बटा 150 अगुने हानि हुआ है ना। तो 0 0 3 बचे। अब 5 दूना 10 यानी कै परसेंट का हानि हो गया 20% का हानि हो गया। कितना बता रहे फिर भी नहीं समझ में आ रहा। शीला ने एक टीवी सेट 14,570 में खरीदी। शीला जो है एक टीवी सेट खरीदी है। कितना में खरीदी है 14,570। 14,570। टीवी सेट के ऊपर कपड़े के खोल लगाने में उसे 420 रुपया तथा ढुलाई मतलब ढोकर लाने में 10 रुपया का खर्च हुआ। अब देखो टीवी तो जाके खरीद लिया मार्केट में। तो टीवी खरीदा तो टीवी का कवर रखेगा, गर्दा उर्दा ना पड़े, गंदा ना हो। तो कवर खरीद लिया तो 1450। तो टीवी का सीपी हो गया। किसका टीवी हो गया सीपी का। फिर कितना के कवर खरीदा है 420 रुपया के कवर खरीद लिया। तो वो तो टीवी के साथ है ना। मान के चलो टीवी नहीं खरीदता तो कवर खरीदता, बताओ नहीं खरीदता ना। तो 470 रुपया 420 रुपया और 10 रुपया ठेला में रिक्शा में लग गया उसको। तो रिक्शा भाड़ा 10 रुपया। अभी टोटल जोड़ दो 0 7 2 9 1 10 5 4 9 1 10 5 15,000 टीवी का पड़ गया। तो टीवी का जो क्रय मूल्य होगा यह सीपी 15,000। ये नहीं होगा 14,570 नहीं होगा। टीवी खरीदने में जो भी खर्चा हुआ गाड़ी भाड़ा है ना, खाने पीने में या उसको और कुछ सामान लगाने में टीवी के अंदर, जैसे या कवर हो सकता है कि बोर्ड लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खोज के चलाने के लिए से हम चलाते हैं है ना।
तू सब टीवी लिए तभी तो मेरा खर्चा बढ़ गया। तो सब खर्चा किस पर जोड़ाएगा? टीवी पर खर्चा जोड़ाएगा। तो अब सीपी हो गया 15,000। अब टीवी घरे लेकर आया तो उसको 16,500 में बेच दिया। ये लोग खरीदा था देखे खातिर ना, तो उसको मिला 16,500 तो बेच दिया, फायदा कमा लिया ना। फिर जाके खरीद के लाएगा, इसमें क्या है। शीला टीवी खरीदी 14,570, 420 रुपया उसको कोभर लगाने में, 10 रुपया गाड़ी भाड़ा, तो उसको पड़ गया 15,000। घर लाते लाते घर लेकर आई तो बगल का जो पड़ोसी था कह रहा है कि हमको दे दीजिए, तो पूछा कितना में, तो 16,500 तुरंत दे दिया कि ले जाइए, क्योंकि हमको तो लाभ हुआ, हानि थोड़े हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, तो लाभ हुआ कितना के 16,500 में बेचा है ना, तो कितना के 1,500 का लाभ हुआ, घटा लेना। कितना के लाभ हुआ, बाटा में क्या रहेगा, सीपी कितना है, हाई वाला ना 15,000 गुने। तो देखो 2 0 2 0 फिर 1 0 1 0, अब 15 कम 15 कट गया, कितना हुआ, यानी 10% का क्या हुआ, किसको, शीला को 10% का लाभ हो गया। ठीक है ना। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन। साकेत ने एक सोफा सेट, अब टीवी आया तो सोफा बैठ के देखना चाहिए ना, कुछ बैठ के देखे भैया, तो उसके लिए अब सोफा आने वाला है। तो सोफा सेट छठा क्वेश्चन 8,000 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा, तो खरीदा तो सीपी कितना हो गया 8,000। सीपी सोफा सेट खरीदा 8,000 में, अब 9200 में बेचियो दिया। अब 9200 में क्या किया, बेच दिया। तो पूछ रहा है कि बताइए कि प्रतिशत लाभ है कि प्रतिशत हानि है। सोफा सेट खरीदा 8,000 में, कितना में खरीदा है, बेचा कितना में 9,200। तो लाभ होगा कि हानि होगा, राना लाभ होगा कि हानि होगा, उससे बोलो लाभ की हानि, कै रुपया के, कितना के लाभ होगा 1200। 8,000 में खरीदा और 9200 में बेचा, तो 1200 का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ 1200 गुने बटा में क्या रहेगा, सीपी कितना है 8,000 गुना 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, 4 दूना 8 आ चरती आई, 2 से 2 पचे 10, पंती आई 15% का क्या होगा, लाभ होगा। आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ही आसान। आगे देखो 7वां क्वेश्चन। मनोज ने, ये देखो मनोज ने एक गाड़ी 40,000 में खरीदा है, पुराना स्कूटर होगा है ना, कितना में खरीदा, तो सीपी हो गया 40,000, लो लिख दिए। और 30 एगो जीरो नहीं होगा, देखो होगा नहीं, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 है,
खरीदा 40,000 में, यही ध्यान दो, कितना में खरीदा है 40,000 और उसे बेच दिया 38,000 में। कितना में बेचा 38,000 में। तो ज्योति लाभ होगा कि हानि होगा? कै रुपया के? 40,000 में खरीदा और 38,000 में बेचा तो हानि होगा। कितना के हानि होगा? 2,000 के हानि होगा। तो प्रतिशत हानि खुद सोचो, 40,000 और 38,000, तो 2,000 के हानि। तो रोशनी बोलेगी बाटा में क्या रहेगा? सीपी यानी 38,000 ना, 40,000 नीचे रहेगा। गुने 100, तो 3030, फिर एगो बचा ना, तो यहाँ 2 दूना 4 और 2 पचे, यानी 5% का क्या होगा? हानि। नीचे यानी हानि, 5% का हानि होगा। बैठ जाओ। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब 8वां देखो, किताबों कहाँ रख दिए? यहाँ 8 नंबर। अब भी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी 20% लाभ पर अपनी दुकान से कोई वस्तु बेचता है। क्या करता है? बेचता है। 20% लाभ पर कोई भी वस्तु है। किताबों खरीदने आओगे ना तो हम तुमको 20% लाभ पर बेचेंगे। ये पेन भी खरीदने आओगे ना तो हम कितना लाभ कराएंगे? 20%। उसका नियम है। या कुछ भी सामान ले जाइए, हमको 20% लाभ चाहिए। ठीक है, यह नियम है उसका। यदि उस वस्तु का खरीद मूल्य 400 है, यानी सीपी कितना है? 400। तो क्या पूछा है इसमें कि बताइए एसपी क्या होगा? देखो लाभ कितना है? 20% और सीपी कितना है? 400। तो पूछा है कि बताइए कि उसका जो एसपी होगा यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी पूछा है, विक्रय मूल्य। तो जरा बताओ, अभी तक पढ़े हो कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हम लोग किस पर निकालते हैं? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं। हमेशा सीपी पर निकालते हो। खरीदोगे तबे तो बेचोगे। तो ये 400 में खरीदा है तो 20% लाभ कमा रहा है, तो 20% लाभ किस पर कमाएगा? 400 पर ही तो कमाएगा। तो 400 तो रहबे करेगा। इसका 20% निकाल दो तो 20/100, 40 दूना 80 रुपया लाभ कमा रहा है। यानी 400 में खरीदा तो बेचा कितना में? 480 में। फिर से एक बार समझा देते हैं। लाभ या हानि एकदम याद कर लो। लाभ या हानि हम गिनती करते हैं सीपी पर, क्रय मूल्य पर। कितना में खरीदे हैं, कितना में बेच रहे हैं कि हमको लाभ होगा, कितना में बेचाया कि हमको हानि हो गया। तो ये खरीद मूल्य पर ही होता है। तो 400 सीपी यानी क्रय मूल्य, खरीदा गया है 400। कितना में खरीदा गया है? 400। तो कितना में बेचे? कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो 400 का 20% निकाल दो तो 80, यानी 480 में बेच दो। 480 में बेच देना है, 20% निकालना है। आगे देखो 9 नंबर। एक व्यापारी ने अपने बचे पुराने माल को 10% हानि पर बेचने का निर्णय लिया। अब की बार हानि पर 10% हानि। मान के चलो ये किताब है तो 1 साल पुराना हो गया, अगर बेचना चाहोगे तो नए दाम पर बेचाएगा?
तो कुछ ना कुछ कम करने पड़ेगा। तो वही कितना कम कर रहा है 10%। और नया क्या, नया किताब लाओगे तो 2-4 दिन रख लो तो कम करके बेचने पड़ता है ना। कोई सामान हो कुछ ना कुछ कम करने पड़ेगा। तो 10%। यदि उस बचे पुराने माल का क्रय मूल्य 500 रुपया है, कितना है क्रय मूल्य सीपी 500 है, तो पूछा है कि एसपी बताइए। तो फिर जरा बताओ तुम लोग कि लाभ या हानि किस पर गिनती करते हैं, सीपी पर। सीपी दिया हुआ है, कितना हानि हुआ है तो 500 का 10%, तो 10 बटा तो 15 यानी कितना के हानि हुआ, यानी वह सीपी 500 में खरीदा है तो कितना में बेचा होगा, हानि हुआ है तो 450 में बेचा होगा। खरीद मूल्य से कम में ना बेचा होगा। सीपी लॉस कितना 10%, तो 500 का 10%, तो कितना आ गया 50 आया। कितना आया 50। इसका मतलब हुआ कि वह खरीदा है 500 और 500 से ऊपर बेचता था तो उसको लाभ न होता। 500 से ऊपर बेचता तो क्या होता लाभ। बट 500 से कहाँ बेचा है नीचे। कितना नीचे तो 50 रुपया, तो कितना हो जाएगा 400। 50 रुपया का क्या हो गया एसपी हो गया। समझो 10 नंबर। रुपेश ने अपनी पुरानी बची सामग्री को 15% हानि पर बेचा। कितना पर बेच रहा है 15%। तो हानि ले रहा है 15%। यदि उस सामग्री का क्रय मूल्य 1500 है, क्रय मूल्य कितना है 1500, यानी सीपी है 1500, तो पूछा है कि बताइए एसपी क्या होगा। तो जरा बताओ लाभ या हानि किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी कितना है, कितना हानि हो रहा है 10%, 15%, तो 1500 का 15%, 2020, 15 का स्क्वायर 225। यही तो पूछना चाह रहे थे 200, यानी 225 रुपये का क्या हुआ हानि। तो कितना में खरीदा है 1500, तो हानि हुआ तो 1500 से ऊपर की 1500 से नीचे, तो नीचे जाएगा ना। तो कितना का हानि हुआ है तो 1500 में से 225 को 10 में से 5, 9 में से 2, 4 में से 2, 1275। तो 1275 रुपये का क्या हुआ विक्रय मूल्य, यानी खरीद मूल्य से कम में बेचा गया है। क्लियर। यहाँ 1275 होगा। हाँ तो लिखा है, मिस्टेक से लिखा गया 1275। अब ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर समझने से पहले थोड़ा सा कहानी समझ लो, तब बनेगा अच्छी तरीका से। ठीक है। सीपी जो होता है, कोई भी वस्तु प्रतिशत पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। प्रतिशत में पढ़े हो ना कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है जब तक कि हम किसी से तुलना न करें, यह बता चुके हैं। तो सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी कितना होता है 100%। लाभ होगा तो 100 से टप जाएगा, हानि होगा तो 100 से कम हो जाएगा।
मान के चलो कि इस कलम को हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं। कितना पर बेच रहे हैं? 10% लाभ, तो 110 हो जाएगा। और 10% हानि कहते तो 90% हो जाता। बात समझ रहे हो? इधर ध्यान दो। 10% लाभ तो 110, 10% हानि तो 90, 20% लाभ तो 120 और 20% हानि 80 हो जाता। तो यही तो है। एक आदमी है, सीपी 100% हो गया। एक आदमी है जो कह रहा कि 10% हानि पर, 10% हानि पर कोई वस्तु बेच रहा है 45 रुपया पर। तो सीपी निकालना है और हानि निकालना है। सीपी और हानि ध्यान दो। है 10% हानि पर बेच रहा है, 10% हानि बराबर कितना है? 45। यानी है जो सीपी हो गया 100% था ना, तभी कितना पर हो गया? 90%। 10% हो गया तो बराबर 45। तो 1% है, गुना होता है ना, 1% बराबर 45 है। एक गुना में रहता है तो 90 आ जाएगा नीचे। अब इसको 100% करना है तो 100 से गुना कर दो तो 100 हो गया ना। तो उधर गुना किए तो इधर भी गुना कर दो। 0 0 और 9 बचे और 10 बचे, सॉरी 10 बचे 50। तो 100% जो निकल गया, या क्या निकल गया? सीपी। हम बता चुके हैं कि सीपी कितना होता है? 100%। तो सीपी कितना निकल गया? 50। तो सीपी 50। तो 50 में खरीदा, 45 में बेचा, तो कितना क्या हानि? 5 का हानि। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यही है। फिर से बात समझ लेते हैं। 10% हानि ले रहा है, बेचा 45, तो 100 से नीचे बेचेगा तो हानि होगा, और 100 से ऊपर बेचेगा तो लाभ होगा। और 100% पर बेचेगा तो न हानि होगा और न ही लाभ होगा। तो कितना पर 45 रुपए में बेचा है ना, तो कितना के हानि हुआ? 10%। यानी 100 से हानि मतलब 100 से नीचे नहीं बेचेगा। क्या परसेंट कम? 10%। यानी 45 जो है कितना परसेंट है? 90%। है गुना में होता है, क्या होता है? तो एक है तो रहेगा, 90 को लेकर आ जाएंगे नीचे। हमको सीपी 100% करना है, तो फिर एक में कैसे गुना कर देंगे? 100 से। तो हेने गुना किए तो इधर गुना करेंगे, और काट छाट कर दिए तो यह निकल गया आंसर। तो यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 57 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 11 नंबर। तो इसको ध्यान में रखना है कि सीपी कितना होता है? 100%। 100% निकालने का तरीका यही है। तो इसको पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, दिमाग में सेट कर लेना है। तो तुम्हारा 57 समाप्त हुआ। इसको खुद से बनाना है, और नहीं बनेगा तो फिर पूछना है या क्लास वीडियो में देख लेना, ठीक है ना? चलो।